बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है जनाब? सर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर मैं अगर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आपसे बात करूं, क्योंकि आप मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान का जायचा भी आपने फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप वीलॉग इस हवाले से भी करते हैं, खान साहब की रिहाई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत में, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कोई तब्दीली हो सकती है? क्योंकि कुछ लोगों का ये क्लेम है कि हो सकता है कि जून के बाद जब बजट हो जाएगा पास, उसके बाद हुकूमत के लिए दिन मुश्किलात के आ रहे हैं और ये हुकूमत हो सकता है किसी वक्त भी फारिग हो सकती है। आपको क्या लगता है? कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कि ये साल हुकूमत का आखिरी साल होगा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हो? खान साहब के लिए भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि अदालतों से उनको रिलीफ भी मिलेगा। आप भी एक बात करते हैं कि उनको रिलीफ तो अदालतों से मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन क्या वो भी इस साल जेल से बाहर आते नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी आसिम साहब जो है गैब का इल्म नहीं है, और जो लोग इसको गैब का इल्म समझ के कमेंट्स करते हैं तो मैं उनके लिए सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकता। डॉट कनेक्टिंग है ये, और एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है। अल्लाह का हुक्म होता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करते हैं। क्वेश्चंस हैं बल्कि। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान का जो जायचा है इसमें प्लानिटरी पोजीशन क्या है। ठीक, जहाँ पे पूरी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं ना, वहाँ पे जाहिर है पाकिस्तान भी दुनिया का अहम तरीन हिस्सा है। तो एरीज जो पाकिस्तान का 9th हाउस बनता है, उसके अंदर कंजंक्शन है सैटर्न की और नेपच्यून की। ठीक, सैटर्न जो है वो स्ट्रक्चर को, साख्त को डील करता है, और नेपच्यून जो है वो अच्छे बुरे सब जो ख्यालात होते हैं, सोच होती है, उसको डील करता है। तो नेपच्यून का यहाँ पे मौजूद होना और इसका एक एंगल मतलब स्क्वायर बनना, जो ट्रांजिट का, ये देखिएगा यहाँ पे नेपच्यून है, 1 2 3 4 वीनस, इसके साथ इसका स्क्वायर बनना जो है, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी अगर आप देख लेते हैं तो उसमें यही है कि जमहूरियत जिसको कहा जाता है, उससे मुतल्लिका हुकूमतें अपना टेन्योर कभी भी पूरा नहीं नहीं कर कर सकी। पाती, बिल्कुल सही। तो सेम इज़ द केस फॉर नाउ। अब ये अप्रैल 2026 से, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि जब 2024 का इलेक्शन हुआ था और जो उसके मामला थे, आपके साथ मैंने वीडियो एक की थी, तो मैंने कहा था कि 2024 की शाम और होगी, और 2024 की 9 फरवरी की सुबह सुबह और अलग होगी। होगी, बिल्कुल याद है मुझे। ये आपकी टाइमलाइन पे चीज़ बिल्कुल मौजूद बिल्कुल। है। तो वो वहाँ से हुकूमत का हुलिया जो है ना, वो ख़राब होना शुरू हुआ है। और कुदरत कह लें या अपना तरीक़ा कार है कि जो भी मामला थे, लोगों से प्यार के, मोहब्बत के, लोगों का ख्याल रखने का जो मामला था हुकूमत का, वो लोगों पे खुलता गया, और लोग जो हैं वो हुकूमत के प्यार में मुब्तला होते गए। ठीक, हर चीज़ का ख्याल रखा है इन्होंने, चादर, चार दीवारी, उसके बाद लोगों का एक एक हक के राय दही, सब चीज़ का ख्याल रखने वाली ऐसी तजर्बेकार हुकूमत हमने, महंगाई, हाँ, गरीब का। हमने नहीं देखी। और हमने फिर हुकूमत का साथ दिया। हमने वो बर्दाश्त नहीं हमसे हुआ। हम ज़ाहिर है सब्र वाले लोग हैं। 180 रुपये किसी ने अगर कर दिया था पेट्रोल, वो नहीं था हमारी बर्दाश्त में। अब 400 450 पे हम जो हैं खुश हैं, वो स्टेबल हैं, क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा तरक्की है कर रहा है। और ज़बरदस्त काम है। तो जायचा जो है वो बिल्कुल अपोजिट चीज़ बता रहा है। तो ये जो जून का महीना है ना, अप्रैल से ये जो शुरू हुए में जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, ये बता रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हैं गवर्नमेंट के लिहाज से। ये एक चेंज गवर्नमेंट में भी, ड्रास्टिक किस्म की ऐसी चेंज कि जो किसी की सोच समझ से भी बाहर है। क्योंकि इस वक्त प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून तीनों एक दूसरे के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है असल में वो नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक। ये भी मैं कहता आ रहा हूँ। बिल्कुल। और जो अवाम के इल्म में है, अवाम को एंगेज रखा हुआ है
बहुत सारे सहाफ़ती हलकों ने। असल में जो बोलते हैं ना BTS, बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ चल रही है वो ऐसी है कि जो बहुत सारे लोगों के चक्के जो हैं वो छुड़वाने वाली है। बहुत सारे चेहरे पाकिस्तान की सियासत में जो किसी भी तरीके से शामिल हैं वो आपको आने वाले 1-2 माह के अंदर वो डिम होते 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 वो फिजल आउट हो जाते हुए नज़र आ सकते हैं। सर जैसा आपने कहा कि सितारों की चाल बता रही है, अगर हम बात करें, एक उम्मीद थी हमें तहरीक इंसाफ से कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात लगती थी कि जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट, तहरीक लेकर आएगी, कोई मोमेंटम क्रिएट करेगी, अवाम सड़कों पर आएंगे और उनको एक टफ़ टाइम मिलेगा और हो सकता है उसके नतीजे में इस हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और हो सकता है हुकूमत जा भी सकती है। लेकिन अब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही। इतना कुछ हो गया आवाम के साथ, महंगाई, पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ गए, गैस, दुनिया भर की सारी मुसीबतें पाकिस्तान पे आ गई जंग के बाद। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसको मैं कहूँ कि अगर वो सत्तू पी के सो रही है, वो उस तरह से नहीं रिटेलिएट कर सके जिस तरह उसका हक था, जिस तरह आवाम ने उसको सपोर्ट किया। जो खान साहब जो चाहते थे, मैं समझता हूँ खान साहब की भी ख्वाहिशों के बरक्स काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब आवाम का कोई आवाम बगैर कोई लीडरलेस तहरीक होगी, क्या होगा? क्योंकि ये हुकूमत तो अपने आप को क्लेम कर लीजिए हम तो बहुत अच्छा चला रहे हैं मुल्क को, मुल्क तरक्की कर रहा है। इसमें क्या तो लगता है आपको? इसमें कोई दो राय नहीं है। दूध, शहद, नहरें बह रही हैं, नहरें बह रही हैं, लोग अब उन तक नहीं पहुंच रहे, तो ये लोगों का मसला है। ये लोगों का प्रॉब्लम है। वो तो सारा कुछ कर रहे हैं, वो गैर मुल्की दौरे भी करते हैं, वहाँ से भी बिल्कुल इंपोर्ट करते हैं, दूध की नहर ले आए, शहद की नहरें ले आए, यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दी। तो इतना कुछ कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। और इस वजह से लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के हों या तहरीक नाइंसाफ के हों, वो नहीं निकलते। वो कहते हैं जब सारा कुछ ठीक है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है निकलने की। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने तहरीक इंसाफ बनाई है ना, बिल्कुल उसके इल्म में सारा कुछ है। बिल्कुल है। अब वो बंदा, वो उसका स्टेटस आपके साथ हमेशा आपने डिस्कस किया कि वो वज़ीर आज़म प्लस, बिल्कुल अब वो वज़ीर आज़म प्लस प्लस का स्टेटस एंजॉय करेगा। किस तरह? पाकिस्तान में तो उसकी जो मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है वो और बात है, हाँ, बिल्कुल मकबूलियत तो है, ठीक है। वो मुंतखब ज़रूर हुआ, चुंतखब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये है कि उसकी अब जो शोहरत है वो बाकी दुनिया भी देख रही है कि कितना ज़बरदस्त VIP किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो इमरान खान को दिया जा रहा है। बिल्कुल तो दुनिया उसको देख रही है। अब जिस वक्त वो बंदा, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो एक नज़रिए को फ्लोट कर चुका है लोगों के दिमाग में। लोग, हम जो लोग हैं ना, हम कहते हैं कोई चीज़ हो ट्रिगर करे तो फिर हम जो हैं बिल्कुल ऐसा ही है, वो ATM जो है उठा के घर ले जाएं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे हुआ था। हम इस टाइप के लोग हैं। और बाकी ये है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो अब यंगस्टर्स की पार्टी बनेगी, क्योंकि यूथ जो है नौजवान वो लीड करते हुए नजर आएंगे। और इमरान खान के चंद एक मुखलिस साथी, आप ये देखें कि कोई भी नहीं उठा, उनकी फैमिली जो है उनके लिए तहरीक इंसाफ से ऊपर हो गई। बिल्कुल उनकी बहनें, बिकॉज ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब जो हैं, अब पिछले साल अगर हम जून जुलाई का इनका जायचा देखते हैं तो इनकी कैद वैद ये वो कुछ भी नहीं है। अब बड़े बड़े सहाफ़ी भी वो बात कर रहे हैं जो हमने साल डेढ़ पहले कहनी शुरू की कि इमरान साहब अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, मर्जी से बैठे। अब आप देख सकेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब के हिसाब से सेटल होती जा रही हैं। वो जिस वक्त तशरीफ़ लाते हैं बाहर, तो फिर वो जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके लिए को बहुत ज़्यादा मार्जिन टू एस्केप जो है वो नहीं नज़र आता जायचे के हिसाब से। वो अपनी चीज़ें सेटल करवा के आराम से बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।